शिमला में सांसद सुरेश कश्यप ने जिला शिमला दिशा की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट ली और दिशा निर्देश भी दिए। सुरेश कश्यप ने केंद्रीय आर्थिक मदद को लेकर हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। कश्यप ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार को भरपूर मदद कर रहा है। केंद्र अगर प्रदेश सरकार को मदद न करे तो हिमाचल आज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में भी सक्षम नहीं है। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा मांगे जाने को दुखद और चिंताजनक बताया। साथ ही विधायक त्रिलोक जम्वाल के ट्रेजरी में केंद्रीय योजनाओं के लिए आए हुए पैसे के दुरुपयोग के आरोपों का भी समर्थन किया है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आज जिला शिमला में अधिकारियों के साथ प्रदेश में चल रही केंद्र की 41 केंद्रीय घोषित परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथे फेज की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन प्रदेश में अभी पहले और दूसरे चरण के काम भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि केंद्र ने योजनाओं के लिए ट्रेजरी की बजाय सीधा योजनाओं को पैसा देने का निर्णय लिया है। इससे योजनाओं को पूरा करने में गति मिलेगी। साथ ही ट्रेजरी से योजनाओं का पैसा जो दाएं से बाएं होता था उस पर रोक लगेगी। इस दौरान लोकसभा सांसद ने विधायक त्रिलोक जम्वाल के आरोपों का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 90-10 की रेशो में हिमाचल को रखा है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार झूठा रोना रो रही है। आपने आम बजट भी देखा होगा कि बहुत सारी स्कीमें केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है। हाल ही में शिमला संसदीय क्षेत्र की कुफरी चायल सड़क को 53 करोड़ रुपए CRF में प्राप्त हुए हैं। ये केंद्र सरकार की देन है। भाजपा के चारों लोकसभा या राज्यसभा सांसदों ने निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के सम्मुख प्रदेश हित की बात को रखा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार अगर प्रदेश की मदद ना करे तो प्रदेश सरकार महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशनर को पेंशन देने में भी सक्षम नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने इस बार का बजट भी देखा होगा, या जो आप इस बात को भी देखते होंगे कि बहुत सारी स्कीमें जो केंद्र स्वीकृत करके दे रहा है। अब अभी मेरे संसदीय क्षेत्र की जो कुफरी चायल सड़क 52 करोड़ रुपया उसके लिए CRF पे स्वीकृत करवाया गया है। और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो गडकरी जी का पत्र आया था वो भी डाला था। और हमारे जो जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे चारों लोकसभा के हैं या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की जा रही है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो क्या हालात हैं, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश आज नहीं है। अगर केंद्र ना मदद करे तो जो महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो उसको देने में भी प्रदेश की सरकार जो है सक्षम नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा होता था। और आज उसको ही समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो केंद्र का पैसा आता था उसको दाएं बाएं जो है उसका उपयोग किया जाता था। अब जो योजना का पैसा योजना के ऊपर ही खर्च हो, ताकि समय के ऊपर जो है योजना पूरी हो सके। क्योंकि आज भी हम जैसे देख रहे थे कि PMGSY 1 की सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ये सड़कें समय के ऊपर पूरा हो सके, उसके लिए जितना भी बजट स्वीकृत हुआ है वो उसी सड़क के ऊपर लगे और समय के ऊपर काम वहाँ पर हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। वहीं मंदिरों से सरकारी योजनाओं के लिए पैसा मांगने के सवाल पर सुरेश कश्यप ने कहा कि मंदिरों का पैसा भी कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं के लिए खर्च करना चाहती है। ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय और दुख का विषय है। इस प्रकार से पैसे को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में भाजपा द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार के पैसे को हिमाचल की विभिन्न योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आरोप लगातार सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बात मैं इसके ऊपर भी आने वाला था कि मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है। और इस प्रकार से इस पैसे को यूज नहीं किया जाना चाहिए। और प्रदेश जो कि देवी देवताओं में जिनकी अगाध श्रद्धा इस प्रदेश के वासियों की है, देवभूमि है, और मंदिरों का पैसा, चढ़ावे का पैसा हम अपने हिसाब से उसको अपनी योजनाओं के लिए खर्च करें, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़